पर जो तमाम जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। हालांकि अब भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत तमाम छात्रों को वापस लाने की कवायद कर रही है और कई फ्लाइटों में भारतीय छात्रों को लाया भी जा रहा है। हालांकि वहां पर जो छात्र फंसे हुए हैं वो अपनी परेशानी भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार उनको लाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। और 70 ग्लोबल मास्टर जो है आज हिंडन एयरबेस से उड़ान भी बढ़ी, कई फ्लाइट वापस भी आई हैं जिसमें सैकड़ों से ज्यादा छात्र वापस आए हैं। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गांव के रहने वाले सुधीर खारी हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ यूक्रेन में पढ़ते थे, एमबीबीएस के 3rd ईयर के छात्र हैं। ये बताइए कि आप लोग कितने छात्र थे और कितने इस गांव से कितने लोग आप गए थे वहां पर? इस गांव से जी हम 3 छात्र थे जो यूक्रेन में उज़्गोरोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की 3rd ईयर क्लास में पढ़ रहे थे। तो हम लोग हमारे एक्चुअली द सिचुएशन बिकम सो वर्स एंड वी सी द पैनिक सिचुएशन ऑन दैट क्रिएट ऑन द बॉर्डर साइड ऑफ द यूक्रेन in the eastern and northern and southern part. So our parents called us and they try to called us to evacuate us. So we booked the ticket so much early and our parents took the right decision on a very right time. So that is why we are very safe. And now as our respected honorable prime minister starting the rescue operation, and due to in this operation our university rescued approximately 2,000 to 3,000 students ड्यू टू दिस। बताइए कि कितने छात्र थे आपके साथ वहां पर, आपकी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे, और यूक्रेन से कितनी दूरी पर थी जो आपकी यूनिवर्सिटी थी? बेसिकली हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो कीव से 800-900 किलोमीटर दूर थी। ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसके वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में 2 से 3 हजार छात्र पढ़ते हैं इंडिया से, जिनमें से अभी जैसा मुझे मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से मेरी फ्रेंड सर्किल से पता चला है कि हमारी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स निकल चुके हैं ऑपरेशन गंगा के तहत। तो वो पहुंच चुके हैं इंडिया? वो एक्चुअली 1-2 फ्लाइट बाकी हैं जो आज निकल जाएंगी पोलैंड से, हंगरी से। वो 1-2 फ्लाइट बाकी हैं, अदरवाइज सभी लोग सुरक्षित अपने अपने घर, अपने वतन आ चुके हैं। तो आप आ गए थे, तो आपसे जो बाद में वहाँ पर छात्र रह गए थे, आपके फ्रेंड रह गए थे, तो उन्होंने कुछ बताया भी कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है या किस तरह का वहाँ पे माहौल था? माहौल एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, मेरे रूममेट्स थे, मेरे फ्लैटमेट्स थे, उनसे मेरी बात हुई तो इतनी ज़्यादा हमारी उस तरफ जो है वेस्टर्न पार्ट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ जो बच्चे कीव की साइड हैं, खारकीव में हैं, सूमी नेशनल यूनिवर्सिटी में हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। आप मतलब उनको 5-6 दिन से, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन सरकार उनके लिए भी कदम उठा रही है, उनको लाने की भी लिए भी। बता रहे हैं कि वहाँ जिस तरह से एकदम से हमला हुआ, लोग भाप नहीं पाए, छात्र काफी बड़ी तादाद में इंडिया के वहाँ पर जाते हैं एमबीबीएस करने बेसिकली। एक्चुअली वहाँ पे छात्र तो 15-16 हजार 20 हजार तक हैं, लेकिन 4-5 हजार तो ऑटोमेटिक, क्योंकि कोरोना की वजह से 4-5 हजार तो ऑलरेडी इंडिया में थे ही कुछ ना कुछ, और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से भी थे। कुछ मतलब 3-4 हजार के आसपास इस रेस्क्यू ऑपरेशन से निकाले भी जा चुके हैं। ये एक अंदाजा है मेरे हिसाब से 3-4 हजार तो निकल चुके हैं, और बाकी के लिए भी सरकार काम कर रही है। तो तुम्हें कोई परेशानी हुई? जी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं। कितने आपके गांव के कितने लोग हैं? हमारे गांव के 3 लोग हैं। मैं लड़के हैं? जी 3 लड़के हैं। अच्छा, सब ठीक ठाक आ गए हैं? जी सब अपने ठीक ठाक अपने घर पर हैं। तो यहाँ आपको प्रशासन ने पहुँचाया या फिर कोई प्रशासन के लोग बातचीत की आपसे? एक्चुअली मैं टाइम से पहले आ चुका था, तो इस वजह से मुझे प्रशासन की थोड़ी रिक्वायरमेंट कम पड़ी, लेकिन मेरे दोस्तों को पड़ी है तो प्रशासन ने उस पर काम करा है और उनमें से मोस्टली आ चुके हैं घर पे। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद थे सुधीर, जो कि यूक्रेन में पढ़ते थे। हालांकि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं सब मीडिया तमाम वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही हैं, तमाम हालात पर नज़र बनी हुई है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर हालात हैं
और इंडिया गवर्नमेंट अब जिस तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से छात्रों को और जो लोग वहां पर इंडियंस हैं उनको निकालने की पूरी कवायद कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, नोएडा।